जरा सोचिए, अरब सागर का नीला किनारा, बलूचिस्तान का पासनी शहर और वहाँ बनने वाला एक नया बंदरगाह जिसे पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने पेश किया। लेकिन जरा रुकिए, ये कोई साधारण डील नहीं है। ये है पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर की चतुर चाल, जो ट्रंप के गाजा पीस प्लान पर तीखे विरोध के बाद खेली गई है। क्या ये बंदरगाह डील दुनिया की सियासत को नया मोड़ देगी? क्या पाकिस्तान भारत के लिए परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहा है? तमाम चीजें जानेंगे इस रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं उस हाई प्रोफाइल मीटिंग की जो इस डील की बुनियाद है। सितंबर में व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। शरीफ ने अमेरिकी कंपनियों को कृषि, टेक्नोलॉजी, माइनिंग और एनर्जी में निवेश का लालच दिया। लेकिन अब मुनीर के सलाहकारों ने एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने अमेरिका को अरब सागर के पासनी में एक नए टर्मिनल का प्रस्ताव दिया। ये बंदरगाह बलूचिस्तान में है, जो अफगानिस्तान और ईरान की सीमा से सटा हुआ है। इसका मकसद आखिर क्या है? तो इसका मकसद है बलूचिस्तान के कीमती खनिजों तक अमेरिका की सीधी पहुंच और ट्रेड का नया रास्ता। वहीं लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक आपको बता दें, ये ऑफर पिछले महीने की एक और हुई ट्रंप और मुनीर की मीटिंग से पहले रखा गया। वहीं अमेरिका ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन जानकारों का कहना है कि ये डील पाकिस्तान अमेरिका रिश्तों को नया रंग दे सकती है, खासकर तब जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है और चाइना के ग्वादर पोर्ट से टक्कर लेनी है। अब सवाल ये है कि ये ऑफर आखिर अचानक सामने क्यों आया? जवाब है ट्रंप का गाजा पीस प्लान, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। ट्रंप का प्लान था गाजा में तुरंत जंग रोकना, हमास से सभी इजरायली बंधकों की रिहाई और बदले में 15 गाजा वासियों की बॉडीज की एक्सचेंज, साथ ही मानवीय मदद और पुनर्निर्माण। पाकिस्तान ने पहले इस प्लान को सपोर्ट किया, लेकिन घर में विरोध के बाद डिप्टी पीएम इशाक डार ने पलटी मार दी। उन्होंने इसे ट्रंप का पर्सनल प्लान करार दे दिया, जो पाकिस्तान की नीति से मेल नहीं खाता है। ये था मिडिल ईस्ट में अपनी इमेज बचाने का दाव। और ठीक इसके बाद मुनीर ने बंदरगाह का ऑफर देकर मानो ये कहा हो कि गाजा पर भले मतभेद हो, लेकिन बिजनेस तो चलता रहेगा बॉस। तो इस बंदरगाह डील में आखिर है क्या? ये कोई मिलिट्री बेस नहीं, बल्कि बलूचिस्तान के खनिजों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का प्लान है। इससे अमेरिकी कंपनियों को कोबाल्ट, लिथियम जैसे रेयर मिनरल्स तक आसानी से पहुंच मिलेगी। वहीं आपको बता दें, जो टेक और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए जरूरी है। पाकिस्तान को इससे आखिर क्या फायदा होगा, तो ये भी आपको बता देते हैं। पाकिस्तान को जॉब्स, ट्रेड और चाइना पर कम निर्भरता होगी, लेकिन मुश्किलें भी हैं। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स और लोकल विद्रोह। वहीं जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री इसे दोनों देशों के लिए फायदेमंद बता रही है, लेकिन ट्रंप का रुख अभी साफ नहीं है। अब ये भी समझते चलते हैं कि आखिर इस डील से भारत को क्या नुकसान होगा। ये डील भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक चुनौतियां पैदा कर सकती है। पासनी बंदरगाह ईरान के चाबहार से महज 100 से 150 किलोमीटर दूर है, जो भारत ने विकसित किया है। चाबहार से भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बनाता है। पाकिस्तान को बाईपास करके अगर अमेरिका पासनी में निवेश करता है तो ये भारत की कनेक्टिविटी को कमजोर कर सकता है। ट्रेड रूट्स में कंपटीशन बढ़ेगा और भारत का सेंट्रल एशिया एक्सेस महंगा पड़ सकता है। भारत और अमेरिका के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जैसे कि क्वाड है, लेकिन पाकिस्तान का ये ऑफर यूएस को अरब सागर में मजबूत फुट होल्ड देगा, जो भारत पाक तनाव में पाकिस्तान का साथ भी दे सकता है। खासकर आतंकवाद और कश्मीर जैसे मुद्दों पर यूएस का दबाव कम हो सकता है। ये भारत की क्षेत्रीय सिक्योरिटी को प्रभावित भी करेगा और साथ ही बलूचिस्तान में अस्थिरता बढ़ेगी, यानी कि बालूच का विद्रोह बढ़ेगा। अगर यूएस यहाँ निवेश करता है तो ट्रेड बढ़ेगा, लेकिन ये भारत के इंडियन ओशियन में डोमिनेंस को चैलेंज करेगा। मिनरल्स एक्सपोर्ट से पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, जो भारत के लिए लंबे समय में ट्रेड बैलेंस बिगाड़ सकती है। हालांकि अभी ये प्रस्ताव कोई फाइनल डील नहीं है, यानी कि भारत को स्ट्रैटेजिकल
सर्कल में घेरा जा सकता है, लेकिन भारत चाबहार को और मजबूत करके काउंटर भी कर सकता है। अब समझते हैं कि आखिर इस डील से चीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर यूं कह ले कि पाकिस्तान चीन पर कैसे निशाना साध रहा है। पाकिस्तान चीन का ऑल वेदर फ्रेंड है, या फिर हम यूं कह ले कि सीपीईसी के जरिए $65 बिलियन निवेश किया गया है। लेकिन ये डील चीन को हेज यानी कि सुरक्षा कवच के रूप में निशाना बना रही है। पासनी ग्वादर से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। ग्वादर चाइना का सीपीईसी का सेंटर है, जो वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा है। पाकिस्तान पासनी को यूएस के लिए ऑफर करके ग्वादर की मोनोपोली तोड़ रहा है। इससे चाइना का ट्रेड और निवेश दबाव में आएगा। पाकिस्तान यूएस से वैकल्पिक फंडिंग लाकर चाइना पर निर्भरता कम करेगा। दोनों सुपर पावर को बैलेंस बनाना होगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब रही है, यानी कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ रहा है। सीपीईसी से चाइना को फायदा हुआ, लेकिन पाकिस्तान को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अब पासनी डील से यूएस को लुभाकर पाकिस्तान प्लानिंग बात साइड कर रहा है। चाइना को मैसेज दे रहा है कि अकेले पर निर्भर मत रहो, वरना यूएस आ जाएगा। यह चाइना के रीजनल इन्फ्लुएंस को कमजोर करेगा। वहीं आपको बता दें कि इस पर रणनीतिक फुटहोल्ड भी है। पासनी से यूएस को चाइना के ग्वादर के पास एक्सेस मिलेगा, जो चाइना के लिए सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकता है। पाकिस्तान इससे चाइना को नेगोशिएट करने पर मजबूर भी कर सकता है, जैसे ज्यादा निवेश करना या फिर डेब्ट रिलीफ पर यह बात हो सकती है। लेकिन एक्सपर्ट इस पर कहते हैं कि ग्वादर जैसा ट्रांसफॉर्मेशन पासनी से नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान चाइना को ओवर डिपेंडेंसी का सबक सिखा रहा है, लेकिन ये रिस्की गेम भी है। चाइना नाराज हो सकता है। तो पाकिस्तान ने गाजा जैसे गर्म मुद्दे पर अमेरिका से उलझनों के बावजूद एक नया रास्ता निकाला है। क्या ये बंदरगाह डील दुनिया की सियासत को कोई नई दिशा देगी? आपको क्या लगता है? क्या ये डील 2025 में पास होगी? खासकर अगर ट्रंप फिर से सत्ता में आते हैं तो गेम बदल भी सकता है। आपको क्या लगता है? आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। साथ ही तमाम देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।